इधर कंस ने एक युक्ति बनाई है। तुरंत जब उसको विदित हो गया कि मुझे मारने वाले मेरे काल का जन्म इन 84 कोस के ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है, तुरंत एक मीटिंग बुलाई अपने सैनिकों की और आकर के कहा मेरे काल का वध कैसे होगा। प्रेम से बोलो सुना। कंस के सैनिकों ने कहा बड़ा साधारण है, हम वेश बदल करके इन 84 कोस के ब्रजमंडल में जाएंगे और जहां कहीं भी बालकों का जन्म हुआ होगा उन समस्त बालकों को मार देंगे। इस प्रकार कंस के जो सैनिक है वो 84 कोस के ब्रजमंडल में घूमते हैं और जितने भी छोटे छोटे बालकों का जन्म होने वाला है या हुआ है उन समस्त बालकों को मार देते हैं। अब कंस की एक धर्म बहन है पूतना। पूतना आई कंस के पास में और आकर के बोली मैं जाऊंगी आपके काल का वध करने के लिए। कंस ने कहा लेकिन तू जाएगी कैसे, तेरे स्वरूप को देख करके कोई भी अपने घरों में घुसने नहीं देगा। पूतना ने कहा काली हो तो क्या हुआ, कभी कभी मैं सुंदर भी दिखती हूँ, और सुनो ऐसे हूँ तो क्या हुआ, मैं मेकअप लगा के चली जाऊंगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। पूतना ने कहा मैं अपने वेश को बदल सकती हूँ, मैं अपने वेश को बदल करके जाऊंगी। तो पूतना जो है थी तो कुरूप, लेकिन ब्रजमंडल में अपने वेश को बदल करके नित्य घूमती है और जहाँ कहीं भी बालकों का जन्म हुआ होता है उस घर में जाकर के उस छोटे से बालक को मार देती है। आज घूमते 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 पूतना नंदरानी के महल के पास में आई और वहां पे महल के बाहर देखिए लाखों ब्रजवासियों की भीड़ लगी है। ये लाला का जन्मोत्सव कोई 1-2 दिन तक नहीं मनता रहा, 6 महीने तक लाला का जन्मोत्सव तो मनता ही रहा। क्यों? नंद स्वात्मज उत्मन्ने जाता हला दो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचीरलंकृत। नंद बाबा आज इतने उदार बना हो गए हैं, उन ब्रजवासियों ने भी 6 महीने तक लाला का जन्मोत्सव मनाते ही रहे। अब उन्हीं में से एक दिन पूतना ब्रजमंडल में आ गई और आकर के नंद बाबा के महल के बाहर देखी लाखों ब्रजवासियों की भीड़ लगी है। ब्रजवासी सब नंदनगर आनंद उत्सव मना रहे हैं। पूतना ने मन में विचार किया हो ना हो यहाँ पे अवश्य ही किसी बालक का जन्म हुआ है। वे इसको बदल करके आई थी। जिस किसी भी ब्रजवासी ने देखी कि पूतना आई है, एक इतनी सुंदर बनकर के आई थी, ब्रजवासी उसके स्वरूप को ही देखते रह गए। एक ने कही भैया जी कौन है, एक ने कही तू ना जाने, यशोदा मैया के बचपन की सहेली है, सोया को रास्ता दे दो। कई छोटे छोटे ब्रजवासी तो दौड़ करके मैया के पास में चले गए और जाकर के बोले मैया तू बेर बेर हमसे कहती रहे ना ब्याह कर ले ब्याह कर ले, कर लेंगे ब्याह। मैया जो ये अभी अभी आई है ना याते मेरो ब्याह करा दे, हम तो ब्याह कर लेंगे। मैया ने जब पहली बार पूतना को देखा, उन ब्रजवासियों को की ओर देख कर कहा मोड़ो देखो है अपनो याते ब्याह करोगे। इतना सुंदर बनकर के आई थी कि मैया तो विधाता को ही दोष देने लगी। तेनो अच्छो ना है क्यों, क्यों ये जो अभी आई है ना या को जन्म बाद में हो तो और मेरे लाला को जन्म पहले हो जाते हो। इतनी सुंदर बनकर के आई है कि मैं आई थी अपने लाला की ब्याह, अपने छोरा की ब्याह कर देती। ठाकुर जी पालने में पौड़े भय मैया की ओर देख कर भैया बस शुक्र मनाओ ये तुम्हारी बहू ना है। पूतना आई, मैया ने पूछी बहना कहाँ थे आई। पूतना ने कहा जी आई कहाँ थे, मेरे पंडित जी आए थे आपके लाला को आशीर्वाद देने। क्यों? मैंने सोची मैं भी आकर के आपके लाला को आशीर्वाद देती हूँ।
मैया नहीं, अरे मेरो लाला थोड़ी है, लाला तो तुम्हारो ही है। या को खूब आशीर्वाद दो, या को जी आशीर्वाद दो, ये खूब चिरंजीवी होए। और सुनो, मेरे घर में ऐसा उत्सव, इतना बड़ा उत्सव है, मेरे घर में अतिथि आए हैं और अतिथि सत्कार करना तो परम जरूरी है। इस संसार में इस तन की पवित्रता कैसे होती है? प्रेम से बोलो श्री राधे। इस शरीर की पवित्रता कैसे होती है? बॉडी वॉश यूज करने से, सेंट लगाने से, परफ्यूम्स यूज करने से। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। है कि नहीं? तन की पवित्रता, तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र करदा, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा करने से होती है। इस तन से जितना हो सके आप दूसरों की सेवा करो। और मन पवित्र हरि भजन सो, भगवान की भजन करने से। धन पवित्र कर दान, ये दान, ये धन की 3 गति बताई गई है। दान, उपभोग और तीसरा गति है नाश। या तो इस धन का दान करो, नहीं तो जितना हो सके यदि है तो उपभोग करो। और दान नहीं करोगे, उपभोग नहीं करोगे तो फिर इसका तो नाश ही होगा। और इन ब्रजवासियों का तन, मन और धन ये तीनों पवित्र हो रहा है। कैसे? ब्रजवासी जब आनंद उत्सव मनाते हैं ना, नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और जब थक जाते हैं तो एक दूसरे में ही ब्रजवासी किसी के चरणों को दबाता है, किसी के हाथों को दबाता है। इस प्रकार सब आपस में ही तन की सेवा कर रहे हैं। और मन की सेवा कैसे हो रही है? मन पवित्र हरि भजन सो। ब्रजवासी गा भी तो रहे, नंद घर आनंद भयो, ये भजन ही तो है, भगवान का भजन भी कर रहे हैं। और दान, धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान करने से होती है। तो ब्रजवासी जिस किसी ने भी सुनी कि नंद बाबा के घर में लाला है, उनको ऐसा नहीं लगता कि वे नंद बाबा के लाला है, नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे स्वयं को ही लाला हुए। इसलिए समस्त लोगों ने इतना दान कियो, जिसने भी जो कछु पायो, हम आपकी तरह नहीं जो कुछ भी लुटाया गया पॉकेट में हम रखे फिर चले गए घर पे, नहीं, उसने स्वयं के पास से इतना लुटाया मानो उसके स्वयं को ही लाला हुआ है। मैया ने कही सुनो, मेरे घर में अतिथि आए, मैं तो जा रही अतिथि सत्कार करने, तुम यहाँ को खूब आशीर्वाद दो। मैया तो चली गई अपने घर के अतिथियों की सेवा करने। अब तक पूतना बालकृष्ण लाल के पालने के पास में खड़ी थी। अब जैसे ही कन्हैया को गोद में उठाया, संसार के समस्त लोगों ने जितने भी पूतना को देखा था, सब लोग उसके रूप को देख करके मोहित हो गए। लेकिन पूतना ने जैसे ही कन्हैया को गोद में उठाया, कन्हैया ने पूतना को नहीं देखा। कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिया, और नेत्र तो बंद किया है, अपने नेत्रों पे अपने हाथों को भी रख लिया। मुझे तो इसकी छाया भी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? कई संत इसके अलग अलग भाव बताते हैं। ठाकुर जी अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? एक संत ने बताया, ठाकुर जी के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। सूर्य और चंद्रमा ने मन में विचार किया, राम राम ये कैसी राक्षसी आई है, भला मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, और मेरा गोविंद अभी केवल 6 दिन का है। लाला का जन्म हुआ अष्टमी को और पूतना मारने आई चतुर्दशी को। सूर्य चंद्रमा ने कहा, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है और ये उसे मारने को आई है। हम ऐसे राक्षसी को या को मोहनाए देख सके, इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने मानो अपने आप को ढक लिया हो। एक संत ने कहा,
मानो ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए, ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैं तो ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आया माखन मिश्री खाने को, लेकिन अभी मेरे मुख में माखन मिश्री तो गया नहीं, क्योंकि ठाकुर जी भी केवल 6 दिन के थे। ये पूतना मौसी मोहे जहर देने आ गई। अब ये जहर वहर पीना मेरे बस की बात ना है। जहर कौन पीता है? अब बताओ, जहर कौन पीता है? भगवान भोलेनाथ समुद्र मंथन से जितना भी हलाहल विष कालकूट नाम का प्रकट हुआ, उस सबका पान भगवान भोलेनाथ ने किया। तो ठाकुर जी ने मानो अपने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद किया, हो बाबा आप आकर के इसके विष का पान कर जाओ, मैं इसके दुग्ध का पान कर जाता हूँ। पूतना ने लाला को गोद में उठाया और अपना विष लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दे दिया। मन में विचार किया, पूतना ने 5 मिनट में दुग्ध को पिएगा, इसका असर इस पे होगा, मैं तो छोड़ करके भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट हुआ, 10 मिनट, 15 मिनट, पूतना ने मन में विचार, ये कैसा बालक है, इस पे तो विष का असर ही नहीं होता। भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान करते 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 जब उसके प्राणों का पान करने लगे, पूतना के प्राण जब निकलने लगे, तब पूतना बोल, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। सामुंच मुंच लमिति प्रभासड़ी, पूतना कहने लगे, अरे कन्हैया छोड़ दे, 6 दिन के कन्हैया है, 6 दिन के हमारे कन्हैया बोल गए, अब तक दूध पी रहे थे। दुग्ध पीने को छोड़ करके पूतना की ओर देखते हुए गए, मौसी जी हम पे तो केवल पकड़ में ही आवे, छोड़ो वो तो हम जाने ही ना है, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर तो उसको ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। भगवान ने उसके दुग्ध का पान करते करते धीरे धीरे उसके प्राणों का भी आकर्षण कर गए। पूतना के प्राण जब निकले तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। ब्रजवासियों को पता चली, अब मैया ने किसी को भी दर्शन देना बंद कर रखा है, क्योंकि आए दिन कंस कोई ना कोई असुरों को भेज देता रहता है। अब धीरे धीरे प्रसंग को भी आगे, लाला हमारे 6 महीना के है गए।